बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आइए आज कथा प्रसंग चर्चा करने से पूर्व भगवान का नाम हृदय से ले लें। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, 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 राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आइए आज की चर्चा में उत्तरकांड से एक बार भगवान कब जब राज्याभिषेक हो गया, भगवान राजा बन गए, भगवान का कहते राम राज्य आ गया। प्रभु कहते एक बार अवधपुर वासियों को बुलवाया। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरदिजपुर वासी सब आए। बैठे गुरु मुनि अरुदिज सज्जन, बोले बचन भगत भव भंजन। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरदिजपुर वासी सब आए। राजा राम सीता राम, राजा राम सीता राम, राजा राम सीता राम, राजा राम सीता राम। कहते एक बार भगवान श्री रघुनाथ जी ने बुलाया, पूर्ववासियों को बुलाया, तो कहते हैं गुरु वशिष्ठ जी आए, ब्राह्मण लोग आए, अन्य सब नगर के निवासी उस सभा में आए। भगवान आज कहते हैं इसे ये भी कहा जाता है कि श्री राम गीता कहा जाता है। भगवान यहाँ कुछ उपदेश देंगे। कहते जब सब गुरुवर मुनि ब्राह्मण अन्य सब सज्जन यथा योग्य सब अपने अपने स्थान पर बैठ गए, तब कहते हैं जन्म मरण को मिटाने वाले भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने क्या कहा, आइए उस पर दृष्टि डालें। भगवान कहते हैं अपने नगरवासियों का बड़ा ध्यान रखते हैं। प्रभु ने कहा कि सुनहु सकल पुरजन मम बानी, कहूँ न कछु ममता बुरानी। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम ही सोहाई। सुनहु सकल पुरजन मम बानी, कहूँ न कछु ममता बुरानी। राजा राम सीता राम, राजा राम सीता राम। प्रभु ने कहा हे समस्त नगर के निवासियों मेरी बात सुनिए। प्रभु कहते हैं कि इस बात को, यह बात मैं हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं कह रहा हूं, और न यहाँ पर मैं कोई अनीत की बात कहूँगा।
इसमें ना कुछ प्रभुता ही है, इसलिए संकोच और वह सब छोड़कर ध्यान देकर प्रभु कहते हैं मेरी बात को सुनो, यदि अच्छी लगे तो उसके अनुसार कार्य करो। और आगे भगवान बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। जो हनीति कछु भासो भाई, तो मोहि बिबर जहु भये बिसराई। सोई सेवक प्रिय तम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। भगवान कहते हैं वही मेरा सेवक मुझे प्रिय है जो मेरी आज्ञा को माने। प्रभु कहते हैं हे भाई, यदि मैं कुछ अनीत की बात कहूं तो आप ऐसा करना, उसमें डरने की कोई बात नहीं है, आप बेठक मुझे रोक देना। अगर मैं कुछ अनीत की बात करता हूं, अपनी प्रजा से प्रभु कह रहे हैं कि मुझे रोक देना। आगे भगवान बड़ी सुंदर बात करते हैं, क्या कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथिन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक समारा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथिन गावा। राजा राम सीता राम, राजा राम सीता राम, राजा राम। कहते हैं बड़े भाग्य से ये मनुष्य शरीर मिला है। कहते हैं देवताओं को दुर्लभ ये शरीर है, देवता भी इस मनुष्य शरीर की याचना करते हैं, नहीं मिलता उनको। ग्रंथों ने ही गाया है, सभी ग्रंथों ने, कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, बड़ी कठिनता से मिलता है। कहते हैं भगवान की ये साधन का धाम है और मोक्ष का दरवाजा है। कहने का अर्थ है कि इस मानव शरीर के द्वारा आप साधन कर सकते हैं, और साधन कर लेंगे तो मोक्ष, ये मोक्ष का दरवाजा है, इसी से मोक्ष को पाया जा सकता है। इसे पाकर कहते जिसने अपना परलोक न बनाया तो सो परत्र दुख पावई। सिर धुनि धुनि पछताई, कालहि कर्महि ईश्वरहि। मिथ्या दोष लगाई, सो परत्र दुख पावई। सिर धुनि धुनि पछताई, कालहि कर्महि ईश्वरहि। मिथ्या दोष लगाई। कहते हैं जो ऐसा मनुष्य का शरीर पाकर और कहते हैं वो परलोक को नहीं बनाता है, तो फिर क्या होता है, वो परलोक में दुख पाता है, सिर पीट पीट कर पछताता है। और कहते हैं अपना दोष तो नहीं लगाता अपने को, बस यही कहता है कि काल के कारण हुआ है, कर्म के कारण हुआ है। इससे ईश्वर पर कहते हैं मिथ्या दोष लगाता है। बड़ी सुंदर कथा चल रही। आगे भगवान कहते हैं कि यही तन कर फल विषय न भाई। अस्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। नर्तन पाई विषय मन देही। पलटी सुधाते 60-20 लेही। ताही कबहू भल कहई न कोई। गुंज
जाग्रही परस मन खोई, आकर चारी लक्ष 84 जोनि भ्रमत ये है जीव विनाशी। राजा राम सीता राम, राजा राम सीता राम। भगवान कहते हैं कि देखो, इस शरीर के पाने का अर्थ ये नहीं है कि विषय भोग किया जाए, इसका फल ये नहीं कि विषय भोग। जगत के भोगों को देखो, बात क्या है, स्वर्ग अगर भोग की बात की जाए तो स्वर्ग का भोग भी कहते हैं वो थोड़ा पड़ जाता है, अंत में दुख देने वाला है। स्वर्ग में भी कहते हैं जब पुण्य क्षीण हो जाता है तो वापस भेज देते हैं कि जाकर पुण्य कमा कर आओ, तो स्वर्ग का भी भोग भगवान कह रहे हैं कि वो छोटा पड़ जाता है, कम पड़ जाता है। अतः जो लोग कहते हैं मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगाते हैं, वे मानो मूर्ख हैं, अमृत को बदलकर और अमृत के बदले वो विष ले लेते हैं। और कहते हैं कि जो पारसमणि को खोकर और बदले में कहते घुघुची गुंजा ले लेता है, उसको कोई बुद्धिमान नहीं कहता है। यह अविनाशी जीव कहते हैं अंडज स्वेदज जरायुज उद्भिचार खाना और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। आकर चारि लक्ष 84 जोनि भ्रमत ये है जीव विनाशी। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कबहू करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु स्नेही। आकर चारि लक्ष 84 जोनि भ्रमत ये है जीव विनाशी। राजा राम सीता राम, राजा राम सीता राम। कहते हैं ये जो जीव है 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है, और सब कहते हैं भगवान की ये माया की प्रेरणा के कारण ये काल कर्म स्वभाव और गुण से घिरा हुआ इन्हीं के बस में रहता है। कहते काल के बस में रहता है, कर्म के बस में, स्वभाव के कारण, गुण के कारण सदा ये जीव भटकता रहता है। और कहते भगवान तो बड़े करुणा निधान है, बिना कारण स्नेह करते हैं। ऐसे भगवान कभी दया करके मनुष्य शरीर दे देते हैं ना। कबहू करी करुणा नर देही, और देत ईस बिनु हेतु स्नेही। भगवान दया करके मनुष्य का शरीर कभी दे देते हैं ना। तो ये जो मनुष्य का शरीर है तो नर्तन भव बारिध कहूँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। करन धार सद्गुर दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। नर्तन भव बारिध कहूँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। राजा राम सीता राम, राजा राम सीता राम। भगवान कहते हैं कि ये मनुष्य का शरीर जो है भवसागर से तारने के लिए बेड़ा, जहाज के समान है,
और भगवान कृपा तो करते ही हैं। कहते मेरी कृपा जो है अनुकूल वायु है। सदगुरु भगवान ने कहा कि इस मजबूत जहाज को खेने वाले हैं, कर्णधार हैं। इस प्रकार का दुर्लभ, बड़े कठिनता से मिलने वाला साधन सुलभ होकर भगवान की कृपा से ये मनुष्य को प्राप्त हुआ है। और जो ऐसे मनुष्य का शरीर पाकर, भगवत की कृपा पाकर, गुरु महाराज जैसे खेने वाले को पाकर भी संसार सागर से नहीं तरता, तो जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाई, सुकृत निंदक मंदमती आत्माहन गति जाय। जो मनुष्य कहते ऐसे साधन पाकर भी भवसागर से न तरे, वो मंद बुद्धि है, कृतघ्न है और आत्महत्या करने वाले गति को प्राप्त होता है। बड़ी सुंदर कथा चल रही है भगवान की। आगे प्रभु कहते हैं कि जो परलोक यहाँ सुख चाहू, और सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गहू। जो परलोक यहाँ सुख चाहू, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गहू। सुलभ सुखद मार्ग ये भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। राजा राम सीता राम, राजा राम सीता राम, राजा राम। कहते हैं भगवान आगे कि यदि परलोक में और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो तो मेरी वचन को सुनकर, मेरी बात को मानकर, हृदय में इसे कर बड़ी दृढ़ता से इसको पकड़ लो। इस बात को जो है दृढ़ता से पकड़ लो। हे भाई, भगवान अपनी भक्ति के लिए कहते हैं प्रभु मेरी भक्ति का मार्ग बड़ा सुलभ है, बड़ा सुखदायक है, पुराणों और वेदों में इसे गाया है। भगवान अपनी भक्ति के बारे में कह रहे हैं बड़ा सुलभ मार्ग है, पुराणों वेदों ने ऐसा गाया भी है। और ज्ञान की बात भगवान कहते हैं बड़ा कठिन है। ज्ञान तो बड़ा, उसके मार्ग में एक तो ज्ञान बड़ा कठिन है, उसका साधन बड़ा कठिन है, बड़ा दुर्गम है। उसके मार्ग में कहते अनेकों विघ्न है। उत्तरकांड में आपने कथा पढ़ी होगी ज्ञान दीपक की। उस ज्ञान दीपक को प्रज्वलित करने के लिए कितने कठिन साधन किए गए, और अंत में कहते हैं बस एक छोटी सी भूल की वजह से अगर वो उसमें असफल हो गए तो फिर कौन ज्ञान दीपक जलावे। इसलिए भगवान की जो भक्ति है, भक्ति मणि है, भक्ति की भगवान बात करते हैं, वो बड़ी सरल है, बड़ी सुलभ है। बस एक ही शर्त है कि अपने आप को भगवान की शरणागति में कर दो। भगवान बड़े कृपा सागर हैं। तो कहते हैं भगवान आगे, भक्ति तो कहते हैं बड़ी सुलभ सुखदायक है, लेकिन ज्ञान अगम प्रत्युह अनेका, साधन कठिन न मन महु टेका। करत कष्ट बहु पावई कोई, भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सो। ज्ञान अगम प्रत्युह अनेका, साधन कठिन न मन महु टेका। करत कष्ट बहु पावई को, भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सो। राजा राम सीता राम, राजा राम सीता राम। कहते भगवान ज्ञान देखो बड़ा दुर्गम है, बड़ा अगम है,
उसे प्राप्त करने में बड़ी कठिनता है, अनेकों विघ्न आ जाते हैं, उसका साधन बड़ा कठिन है और उसमें मन के लिए कोई देखो आधार नहीं है। भगवान कहते हैं कि बहुत कष्ट करने पर मानो कोई ज्ञान को पा भी लेता है, तो भगवान कहते हैं भक्ति रहित होने से वो मुझको प्रिय नहीं होता है। कहने का तात्पर्य भगवान स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि यदि कोई इस दुर्गम कठिन ज्ञान को प्राप्त भी कर लेता है लेकिन भक्तिहीन है वो, तो अगर भक्तिहीन है तो मुझे प्रिय नहीं है। आगे भगवान बड़ी सुंदर बात कहते हैं, आइए, इसीलिए कहते हैं कि भगवान का भजन बड़ा सरल है। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे, अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना करो शुद्ध अंतः करण धीरे धीरे। अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना, और हरि से मिलने की दिल में तमन्ना, करो शुद्ध अंतः करण धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे। इसलिए कहा गया कि भगवान का भजन, भगवान अपने भजन के लिए, भक्ति के लिए, भक्ति भगवान को बड़ी प्रिय है। जो भगवान के निज जन हैं, यदि भगवान से कुछ मांगते हैं तो भगवान की भक्ति अपनी भगवान देते हैं। कथा में आप जानते हैं जब केवट ने कुछ नहीं लिया तो भगवान ने केवट को अपनी भक्ति दी। उसी भक्ति के बारे में भगवान बता रहे हैं, जो भक्ति भगवान को बड़ी प्रिय है। तो कहते हैं कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संसृत कर अंता। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। राजा राम सीता राम, राजा राम सीता राम, राजा राम। जहाँ भगवान ने बताया अभी अभी कि ज्ञान कितना कठिन है, उसका साधन कितना कठिन, उसको पाना बड़ा कठिन है और उसके लिए कोई आधार भी नहीं। वही भगवान बता रहे हैं कि भक्ति स्वतंत्र है, सब सुखों की खान है। जो सारे सुख भक्ति में मिलते और कहीं नहीं मिलते हैं, परंतु एक ही शर्त है, भक्ति कैसे मिलेगी? तो कहते हैं बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। जब तक संतों का संग नहीं होगा, सत्संग नहीं होगा, तब तक कहते हैं उसे प्राणी पा नहीं सकता है। अच्छा, आप कहते हैं कि
संतों का कैसे संग हो? तो कहते हैं जब तक आपके पुण्य एकत्रित नहीं होंगे, पुण्य पुंज बिनु मिले न संता, जब तक आपके पुण्य समूह एकत्रित नहीं होंगे, पुण्य नहीं होंगे आपके, तब तक संत नहीं मिलेंगे। और संत यदि मिल जाए तो जन्म मरण का चक्कर का अंत भी हो सकता है। अब जो भगवान साधन का क्रम बता रहे हैं, उस क्रम में भगवान आगे कहते हैं कि अब एक उसमें कंडीशन निकल आई है कि पुण्य अगर होंगे तभी संत मिलेंगे, सत्संगति होगी तभी भक्ति होगी। तो पुण्य कैसे एकत्रित करें? तो उसके लिए भगवान आगे कहते हैं, आइए उन पंक्तियों को पढ़ें। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम बचन विप्रपद पूजा, सानुकूल तेहि पर मुनि देवा, जो तज कपट करे द्विज सेवा। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम बचन विप्रपद पूजा। राजा राम सीता राम, राजा राम सीता राम, राजा राम। कहते हैं भगवान पुण्य के कहाँ से पुण्य मिले, उसका स्रोत भगवान साधन बता रहे हैं, पुण्य कैसे मिलेगा। तो भगवान कहते हैं एक उपाय है। क्या उपाय है? कहते हैं जो मन कर्म वचन से ब्राह्मणों की चरणों की पूजा करता है ना, उसे वो पुण्य प्राप्त हो जाता है, उस पुण्य को प्राप्त कर लेता है। और कहते जो कपट त्याग कर ब्राह्मणों की सेवा करता है, उस पर मुनि और देवता बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, उस पर बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान भक्ति के बारे में बताते बताते एक बड़ी सुंदर बात बताते हैं। क्या कहते हैं कि मेरी भक्ति कैसे मिलेगी? तो कहते हैं और एक गुपूत मत, सब ही कहूँ कर जोरी, शंकर भजन बिना नर, भगति न पावई मोरी। और एक गुपूत मत, सब ही कहूँ कर जोरी, शंकर भजन बिना नर, भगति न पावई मोरी। राजा राम सीता राम, राजा राम सीता राम। भगवान एक बड़ी गुप्त बात बता रहे हैं। ये गुप्त बात भगवान बताते समय कहते हैं बड़ी गुप्त है। वो गुप्त बात क्या है? और उसको भगवान बड़ी विनम्रता से कहते हैं कि सबसे मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ। भगवान अपने अवधपुर वासियों से सामने कह रहे हैं कि सबसे मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ, बड़ी गुप्त बात है कि शंकर जी के भजन के बिना मेरी भक्ति नहीं कोई प्राप्त कर सकता। बड़ी सुंदर बात भगवान कह रहे हैं। भगवान कहते हैं कि गुप्त बात बताने के बाद आगे बताते हैं भगवान कि देखो भक्ति मार्ग, भक्ति का जो मार्ग है बड़ा कठिन नहीं है, बड़ा सरल है। कहते हैं भगवान कि कहवो भगति पथ कवन प्रयासा, जोग नमक जप तप उपवासा, सरल सुभावना मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। कहवु भगति पथ कवन प्रयासा,
जोग नमक जप तप उपवासा। आप सोच रहे होंगे कि भगवान कह रहे हैं भक्ति भगवान को प्रिय है और आप भक्ति कीजिए और पूर्ववासियों को बताते हैं। तो भक्ति मार्ग कहते हैं भगवान कठिन नहीं है, क्या प्रयास है बताओ? भक्ति मार्ग में कोई भी परिश्रम नहीं है, इसलिए उसमें ना तो योग की आवश्यकता है, ना यज्ञ की आवश्यकता है, ना जप की आवश्यकता है, ना तप की आवश्यकता है, ना उपवास ही करना है कि आपको खाना पीना नहीं बस छोड़ देना है। बड़ी सुंदर भक्ति भगवान बता रहे हैं। देखिए भगवान कितना सरल कर दे रहे हैं। आज का कलयुग का समय है ना, लोगों के पास यज्ञ करने का समय है, न योग करने का समय है, न जप करने का, न तप करने का, न उपवास करने का। ऐसे कलयुग में भगवान कहते हैं भक्ति का जो रूप आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनने की बात है। भगवान क्या कहते हैं, क्या बता रहे हैं? आप में क्या हो तो भगवान की भक्ति होगी। तो सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। भगवान बस यही तो बात कह रहे हैं कि अपना स्वभाव सरल रखो, मन में कुटिलता मत रखो, जो कुछ मिले भगवान कहते हैं सदा उसमें संतोष रखो, प्रयत्न करो, कर्म करो, अपनी जीविका चलाओ, अपने कार्य चलाओ, कोई भी ऐसा अनैतिक मत कार्य करो, लाभ को लोभ मत बनाओ। भगवान के कहने का अर्थ है जो कुछ मिले, जो उचित हो, बलपूर्वक किसी को बलपूर्वक उसके वस्तुओं को मत छीनो। वो जो उचित कहते हैं, उचित लाभ हो वही लेना चाहिए। तो भगवान उसी की बात करते हैं, कहते हैं जो कुछ मिले उसमें संतोष। संत कहते हैं कि बिन संतोष न काम न साही। भगवान कहते हैं ना बिना संतोष की कामनाओं का अंत नहीं होता है। भगवान कहते हैं कि सरल स्वभाव रखो, कुटिलता मत रखो, जो कुछ मिले उसमें संतोष करो। आगे भगवान कहते हैं कि मोर दास कहाई नर आशा, और करई तो कहऊ कहाँ विश्वासा। बहुत कहूँ का कथा बढ़ाई, यही आचरण बस में भाई। मोर दास कहाई नर आशा, करई तो कहऊ कहाँ विश्वासा। भगवान कहते हैं कि देखो मेरा दास कहलाकर और फिर मनुष्यों की आशा कोई रखे तो तुम ही कहो उसमें क्या मेरे ऊपर कोई विश्वास हुआ, मुझ पर कोई आस्था है? मेरे पर आस्था इसका तात्पर्य है बड़ी निर्बल है। बहुत भगवान कहते हैं मैं क्या बढ़ाकर कहूँ, हे भाई मैं तो किसके बस में हूँ। भगवान को भक्ति बड़ी प्रिय है। भगवान कहते हैं मैं इस आचरण के बस में हूँ। कौन से आचरण के? वहाँ बड़ा ध्यान दे के आप लोग सुनिए। तो भगवान क्या कहते हैं यहाँ बड़ा ध्यान दे के सुनिए। भगवान किस भक्ति के बारे में बता रहे हैं, जो भक्ति हम आप कर सकते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं कि मैं इस आचरण के बस में हूँ। कौन से आचरण के? तो कहते हैं बैर न विग्रह आस न त्रासा, सुख में ताही सदा सब आशा। अनारंभ अनिकेत अमानी, अनघ अरोघ दक्ष विज्ञानी। बैर न विग्रह आस न त्रासा, सुखमय ताहि सदा सब आशा। राजा राम सीता राम, राजा राम सीता राम। कहते हैं भगवान बड़ी सुंदर बात कहते हैं। भक्ति का बड़ा सुंदर मार्ग भगवान बता रहे हैं। भाई आप किसी से बैर न करें,
ना किसी से लड़ाई झगड़ा कीजिए, ना किसी से आशा रखें, ना भय करें। इसकी जिसके लिए कहते हैं उसके लिए सभी दिशाएं सुखमयी है। जो कोई भी फल की इच्छा से कर्म नहीं करता है, जिसका कोई अपना घर नहीं है, जिसकी घर की में ममता नहीं है। भगवान के कहने का तात्पर्य है कि घर में ममता नहीं है, जो मानहीन है, पापहीन है, क्रोधहीन है, भक्ति करने में लेकिन बड़ा निपुण और विज्ञानवान है। प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्गा। भक्ति पक्ष हठ नहीं सठताई, दुष्ट तर्क सब दूरी बहाई। राजा राम सीताराम, राजा राम सीताराम। भगवान कहते हैं कि जो संत जनों का सत्संग से जिसे बड़ा प्रेम है, सदा प्रेम है, जिसके मन में विषय यहाँ तक कि स्वर्ग और मुक्ति तक भक्ति के सामने कहते हैं वो तृण के समान मानता है। और यहाँ ये तो बड़ी सुंदर बात भगवान कहते हैं कि भक्ति के पक्ष में हठ करता है, लेकिन क्या करे कि दूसरे के मत का खंडन करने की मूर्खता नहीं करता। और जिसने कुतर्कों को दूर बहा दिया है, यानी कि आप अपने भक्ति पक्ष में तो हट कीजिए, लेकिन किसी के मत का खंडन मत कीजिए। कोई जिसका जो साधन है, जिसका जो धर्म है, उस आचरण में कर रहा है, उसके मत को खंडन मत करो। अपने भक्ति पक्ष में आप लगे रहिए, कुतर्क मत कीजिए। आगे भगवान बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि मम गुण ग्राम नाम रत, गत ममता मद मोह, ताकर सुख सोई जानई, परानंद सुंदोह। जो मेरे गुण समूहों के, मेरे नाम के पारायण है एवं ममता मद मोह से रहित है, उसका सुख कहते वही जानता है जो परमात्मा रूप परमानंद राशि को प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं जो मेरे गुण समूह में मेरे नाम के पारायण है, ममता मद मोह से रहित होना चाहिए, ये शर्त है, उसका सुख कहीं वही जानता है। और भगवान की ऐसी बात सुनकर सब लोग बड़े प्रसन्न, अवधपुरवासी कहते हैं बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े ज्यादा प्रसन्न हो गए। और सुनत सुधा सम बचन राम के, और गहे सबनी पद कृपा धाम के। भगवान के अमृत के समान वचन सुनकर सबने कृपा धाम प्रभु के चरण पकड़ लिए और कहा कि जननी जनक गुरु बंधु हमारे, कृपा निधान प्राण ते प्यारे। सबने कहा हे कृपा निधान, आप हमारे माता पिता गुरु हैं, भाई हैं, सब कुछ आप हैं, प्राणों से भी अधिक आप हम लोगों को प्रिय हैं। तनु धन धाम राम हितकारी, और सब विधि तुम प्रणतारत हारी। हे शरणागतों के दुख को हरने वाले राम जी, आप हमारे शरीर धन घर द्वार सभी सब प्रकार से हित करने वाले हैं। अस सिख तुम बिन देई न को, मातु पिता स्वार्थ रत वो। ऐसी शिक्षा हे प्रभु आपके अतिरिक्त कोई नहीं दे सकता है। माता पिता कहते हितैषी और शिक्षा हितैषी ही ऐसी शिक्षा भी देते हैं, परंतु वे भी स्वार्थ पारायण है। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। बड़ी सुंदर बात सब अवधपुरवासी कहते हैं, हे असुरों के शत्रु, जगत में बिना हेतु निस्वार्थ उपकार करने वाले तो बस दो ही हैं। कौन? एक तो प्रभु आप हैं और दूसरे आपके सेवक हैं। जगत में से सभी तो स्वार्थ के मित्र हैं।
स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने हूँ प्रभु परमार्थ नाही। सब स्वार्थ के मित्र हैं प्रभु, स्वप्न में भी परमार्थ का भाव नहीं है। सबके वचन कहते हैं भगवान रघुनाथ जी को सुनकर प्रभु हृदय में बड़े हर्षित हो गए। सबके वचन प्रेम रस साने, सुनि रघुनाथ हृदय हर्षाने। कहते हैं प्रेम रस से सनी हुई बात सुनकर रघुनाथ जी बड़े हृदय में हर्षित हो गए। फिर प्रभु की आज्ञा पाकर सब अपने अपने घर को गए। मार्ग में कहते सुंदर बातचीत करते हुए घर गए। इस प्रकार भगवान ने श्री राम गीता का बड़ा सुंदर उपदेश अपने अवधपुर वासियों को दिया है। मेरे सिर पर रखो बनवारी, मेरे सिर पर रखो गिरधारी, अपने दोनों ये हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रखो गिरधारी, मेरे सर पर रखो गिरधारी, अपने दोनों ये हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। आइए कथा को आज विराम दें। हरे रामा रामा राम, सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम, सीता राम राम राम। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय।